Thank you, Rashmi fan. Thank you, Pastor Jyotish. Praise the Lord, everyone. Hallelujah. दो दफा praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. आए 2 मिनट के लिए आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं, खुदाम की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि खुदाम हमारे बीच में है और आज यीशु हम पे एक बहुत बड़ी और गहरी बात को जाहिर करेंगे, जिसको शायद हम कभी इस एंगल से सोचते नहीं है। यस लॉर्ड, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू फादर, आपने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया, हमारे लिए बख्श दिया, ताकि हम इस बहुत बड़ी निजात से गाफिल ना रहें और हम खुदम उस बहुत बड़ी निजात की एक एक खुदम रत्ती रत्ती बरकत को हासिल करें। हम आपका शुक्र करते हैं बाप, हम आपका शुक्र करते हैं यीशु जी, हम आपका शुक्र करते हैं, झुक के सजदा करते हैं। इस वक्त आप हमारे बीच में हैं, आप हमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आपने हमारी खताओं को, गलतियों को, हमारे गुनाहों को इस तरह से दूर फेंक दिया जैसे पूर्व से पश्चिम दूर है। आप उनको याद भी नहीं करते, धो के उजला और साफ कर दिया। शुक्र करते यीशु, शुक्र करते, झुक के सजदा करते। फरमाइए यीशु, आज फिर से आपके बेटे बेटियां आपके मुंह की बातों को सुनने के लिए बैठे हैं और हर एक इस कलाम के विषय से बरकत दीजिए और आपके कद के अंदाजा तक पहुंचिए, यीशु के नाम में आमीन, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं एक्साइटेड हूँ, आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और ये एक्साइटमेंट मेरी इजराइल से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मैं सोची थी कि मैंने ये सब बातें जाके आपको बतानी है, सिखानी है, हर एक को मैंने बताना है। और मैंने खुदा से मांगा था कि आप मुझे अल्फाज दीजिएगा, आप मुझे वो तरीका बताइएगा जिस तरीके से आप समझते हैं कि लोग मेरी तरफ फोकस ना हो, बल्कि यीशु उनका ध्यान आपकी तरफ लगा रहे। तो मैं सोची थी कि शायद मैं अपनी इस जर्नी को, जिस स्टेप से हम चले थे, मैं उस स्टेप से आपको बताऊंगी, क्योंकि हम सबसे पहले जर्नी में जिस जगह गए थे वो थी जहाँ पे खुदा यीशु मसीह ने 5000 को खाना खिलाया और पहाड़ी वास दिया। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो खुदावन ने मुझे एक और चीज दिखा दी कि नहीं, अब निजात से चलो, क्योंकि जब तक निजात समझ नहीं आएगी वो खाने की कदर ही नहीं होगी जो 5000 ने खा लिया। और शायद अब भी ऐसे ही है, खाना तो खा रहे हैं हम, रूहानी खुराक तो खाते हैं सभी, बाइबल पढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं, बहुत अब वाफर तरीके से कलाम मौजूद है, लेकिन शायद निजात जो है, हम उस निजात को पहले समझ लें कि एक्चुअली निजात है क्या। चलें, आप बताएं निजात है क्या, सल्वेशन क्या है, किसको कहते हैं निजात, कौन कौन निजात पाया हुआ है। आमीन, हालेलुया। निजात कफारा है। कफारा निजात है, ये है कि अपने जो हमारे पिछले गुनाह थे वो खत्म हो गए, अब हम यीशु पर ईमान लाते हैं, हमेशा की जिंदगी में आ गए। आमीन, निजात हमेशा की जिंदगी, बॉर्न अगेन हो गए हैं, नए सिरे से पैदा हो, पिछली चीजें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। आमीन, 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 प्रेज गॉड। चलिए और कुछ। नजात खलासी है, गुनाह से आजादी है, आमीन, आमीन, हमेशा की जिंदगी है। आमीन, खलासी, कफारा, निजात, हमेशा की जिंदगी। और कुछ अगर शायद हम आगे पढ़ेंगे तो आप कहेंगे हाँ ये निजात। जब यीशु आया तो बस कफारा ही हुआ, जब यीशु हमारी जिंदगी में आता तो बस कफारा ही मिलता है क्या? नई जिंदगी भी मिल जाती है, नई जिंदगी भी मिल जाती है, और क्या मिलता है? उसके साथ हम मर जाते हैं और उसके साथ फिर जिंदा हो जाते हैं। नई जिंदगी। अगर यीशु जिंदा हुआ है तो हम भी उसके साथ जिंदा हैं, और जब आप जिंदा सब हो लोग गए तो ठीक है, जिंदों की तरह अपनी जिंदगी गुजारें। आमीन, हालेलुया। सब लोग ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए एक आयत पढ़ते हैं सब। चलिए इससे पहले किस तरफ जाए, एक और बात, सबसे पहली प्रोफेसी किसने की बाइबल में? सबसे पहली नबूवत प्रोफेसी किसने की? खुदा ने खुद कहा था। खुदा ने की। किसके बारे में की? जीसस के बारे में। जीसस के बारे में की, बिल्कुल शिवंदु भाई। अब्राहम नहीं, खुदा ने खुद की, बाप ने खुद की, और जीसस के बारे में की, सीड के बारे में की। लेकिन ये जो कन्वर्सेशन थी वो किसके दरमियान में हो रही थी? माँ हवा, आदम और हवा के दरमियान में और खुदा के साथ। पैदाइश पहला बाप में ही ये है। चलिए बिल्कुल, अब गौर से सुनिएगा, क्योंकि इन बातों का ताल्लुक कहीं ना कहीं हमारी इन चीजों के साथ है जिन चीजों को हमने समझना है, क्योंकि हमने
खुदावंद यीशु मसीह के लिखे कि मसीह की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, मसीह की मोहब्बत को जान सको और खुदा की मामूरी तक मामूर होते जाओ। खुदा की मामूरी जो है उस तक मामूर होना, या उस तक मामूर होने को कहते हैं हमें उससे भरपूर होना, फुलफिल, उस तक फुलफिल होते जाओ, मामूर होते जाओ। और इसीलिए हम रोज कहते हैं ना, खुदा अपने पाक रूह से मामूर करे, हमें फिल कर दे। और ये जो है रोज रोज होना है। और आज हम देखेंगे कि खुदा की उस बड़ी निजात से गाफिल रहकर, उस बड़ी निजात से गाफिल रहकर क्यों कर बच सकते हैं। सबसे पहली प्रोफेसी के बारे में बात कर रहे थे, पैदाइश जेनेसिस उत्पत्ति 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है खुदा ने, किससे खुदा बात करे। देखिए वहां खुदा है, आदम है, हवा है, भाई कटहरा लगा हुआ है, जजमेंट हो रही है, बातें हो रही हैं, और वहां पे एक और भी है शख्स, और वो कौन है? सांप है, वहां पे सांप है। और खुदा किससे बात करे? और मैं तेरे और औरत के दरमियान, खुदा सांप से बात करे, खुदा अभी सांप से बात करे, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। खुदा ने डाली दुश्मनी, और वो तेरे सर को कुचलेगा। अब जो नस्ल होगी, खुदा के कहते हैं नस्ल नहीं कुचलेगी, वो तेरे सर को कुचलेगा। कोई है बीच में जो कुचलेगा, और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब यहीं से निजात का पैगाम आ गया है, राइट। और जब हम बैतलहम में थे, यरूशलेम के नजदीक, बैतलहम के नजदीक एक जगह थी जिसको बैत सहूर कहते हैं। आप जब फेसबुक पे जाएंगे वीडियोस में, तो आप उस जगह को देखेंगे। बैत सहूर का मतलब जो हमें गाइड ने बताया, वो ये बताया, बैत सहूर का मतलब है व्हाट मेक्स अ मैजिक। मैजिक हम जानते हैं ऐसी चीज, ट्रिक नहीं। मैजिक होता है जो चीज किसी को डिफरेंट सी कर देनी, जो है नहीं हो गया। और लेकिन वो कौन सी चीज है उस मैजिक को करने के लिए? उस जगह का नाम बैत सहूर है। और वहां पे हमने देखा कि उसने, गाइड ने बताया कि एग्जैक्ट उन्होंने वो जगह प्रिजर्व की है जहाँ पे गडरिये थे, चरवाहे थे, वो अपनी भेड़ों की निगहबानी कर रहे थे। और वहां पे केव थी एक बहुत बड़ी, और चरवाहे जो थे वो उनके घरों में नहीं रहते थे, टेंट नहीं बना के रहते थे, बल्कि वो पहाड़ों के अंदर बनी हुई जो केव थी, जो गारे थी, उनके अंदर रहते थे। और वो जो गारे थी उनके अंदर बकायदा छोटे छोटे खाने भी थे जिसमें वो अपनी चीजें रखते थे, जो भी इनके पास चीजें थोड़ी बहुत होती थी खाने पीने की, या उनके कपड़े या सामान जो भी था, बर्तन वर्तन, वो वहां पे रखते थे। और गडरिये रात के वक्त जब अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, तो फरिश्ता आया और खुदा का जलाल वहां पे, देखिए फरिश्ता आके खड़ा हुआ, और जैसे ही फरिश्ता आके खड़ा हुआ, उसी वक्त खुदावंद का जलाल, खुदावंद का जलाल, याद रखे, खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका था। उसी वक्त उनको जो निजात का पैगाम मिला था, वो निजात का पैगाम इस तरीके से उनके पास आया था कि खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका था, और वो डर गए, लिखा वो नहायत डर गए। अब ये जो गडरिये होते थे, जिस जगह की मैं आपको बात बता रही हूँ, वो गडरे करते क्या थे, जो भेड़े होती थी, जब वो ब्रीडिंग होती थी, भेड़े बच्चे देती थी, तो ऐसे नहीं होता था कि वो भेड़ों के बच्चे खुद ही जैसे अब पल जाते हैं, जहां मर्जी जानवर बच्चा देता तो पल जाता है, नहीं, बल्कि वो भेड़ों के बच्चों को लेके बकायदा कपड़े में रैप करते थे, क्योंकि वो बच्चे बड़े डेलिकेट होते थे। और वो ये भी चाहते थे कि इस बच्चे को कोई ऐसा इसमें नुक्स ना पड़ जाए, को हड्डी टेढ़ी ना हो जाए, कुछ और ना लग जाए, और वो रैप करके बड़े उसको एक फाइन तरीके से उसको बड़ा करते थे बच्चे को, क्योंकि यही भेड़ों के बच्चे जो थे, यही मेमने जो थे, बाद में हैकल में भेजे जाते थे, बेचे जाते थे। लोग तरह डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आते थे, यहूदी, नामोरीद यहूदी भी, जो पैदाइशी यहूदी थे वो भी, और वो आके वहां से मेमने खरीदते थे और हैकल में लेके जाते थे और कुर्बानी करते थे। और ये हर जूश के ऊपर लाजम था। अभी कुर्बानियां नहीं होती क्योंकि अभी हैकल नहीं है, अभी सिर्फ हैकल की थोड़ी सी एक दीवार है जो वहां पे मौजूद है, जिसको हम वो वेलिंग वॉल कहते हैं, जिसको वो कहते हैं कि वहां पे उस वॉल के साथ जाके जितने यहूदी हैं हाथ रख के हिल हिल के दुआ करते हैं, रोते हैं, क्योंकि उनको ये है कि हमारे पास अब हैकल नहीं है, हमारी कुर्बानियां नहीं हो रही, हमारी इबादत नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि घरों में इबादत नहीं करें, लेकिन जो हैकल की इबादत
इबादत थी वो उसको उत्तम दर्जा देते थे, हैकल में आने को उत्तम दर्जा देते थे, हैकल की जो कुर्बानी थी उनको वो उत्तम दर्जा देते थे। और वो रोते हैं, और जब वो वेलिंग वॉल से जब पीछे जाते हैं उसको अपना काम करके, हम तो देखने गए थे, हमने ये ऐसा किया नहीं, लेकिन वो जो वहां पे जूश है वो बकायदा उस चीज के लिए रोने के लिए जाते हैं, दुआएं करने के लिए जाते हैं, और वो जब दुआ करते हैं तो हैकल की बर्बादी पे वो रोते हैं, और वो दुआ करते हैं कि दोबारा से हैकल बिल्ट हो, दोबारा से हैकल बने, ताकि कुर्बानियां दोबारा से शुरू की जाए, ताकि उनकी इबादत दोबारा से शुरू की जाए। जब वो वापस जाते हैं तो वो हैकल की तरफ पीठ करके वापस नहीं जाते, वो इतनी सी दीवार की तरफ पीठ करके नहीं जाते, बल्कि वो उल्टे पांव वापस जाते हैं। अब मैं ये बात वहां पे सोच रही थी, हमारी जो हैकल है वो कौन है? यीशु है। हमारी जो अब्दी कुर्बानी कौन है? यीशु है। क्या हम इस तरह की अंदर अपने अंदर इस रिस्पेक्ट को रखते हैं कि जब हम खुदावंद के हुजूर आए तो हम इस ऑनर के साथ आए कि हमने खुदा को इतनी इज्जत देनी है, और हम इस अंदर अपने पैशन रख के आए? क्या हमारे अंदर ऐसा है? आज कितने लोग हैं जो हैकल में जाने के लिए या चर्च जाने के लिए इस तरह का पैशन रखते हैं, या जिनकी जिनकी देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्डिंग्स को पूछना शुरू कर दें, खुदा हैकलों के अंदर, जो बिल्डिंग्स के अंदर जो है महदूद नहीं है, लेकिन क्या हम खुदा के घरों की अजमत को जानते हैं? क्या हम यीशु की अजमत को जानते हैं? फिर हमने वहां पे क्या देखा, हम बात कर रहे थे कि वो जो केव में रहते थे, और वो जब मेमने पैदा होते थे, और उन मेमनों को क्या किया जाता था, उन मेमनों को बकायदा वो कपड़े में रैप करते थे। चरवाही वो क्यों कपड़े में रैप करते थे, अभी बता रहे थे हम, क्योंकि बड़े डेलिकेट था कि उनको कुछ होना। ऐसे ही जब फरिश्ता आया तो फरिश्ते ने उनको उनकी जुबान में बात की कि तुम एक क्या करोगे, कि तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की बशारत है, खबर है, और वो क्या है कि सारी उम्मत के वास्ते है, और वो सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि वो सारी उम्मत के वास्ते है, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी यानी निजात दहिंदा पैदा हो चुका है, यानी मसीह खुदावंद। और उसने फरिश्तों को उनको चरवाहों को क्या निशान दिया, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है, उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि वो जो कुर्बानी पैदा हो चुकी है, वो जो खुदा का बर्रा पैदा हो चुका है, उसका तुम्हारे लिए क्या निशान है? तुम ये मेमने जो है ब्रीड कर रहे हो कुर्बानियों के लिए, और ये कुर्बानियां हैकल में चढ़ाई जाएंगी, इन कुर्बानियों की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे लिए निशान मैं तुम्हें देता हूँ कि वो जो बच्चा है वो इसी तरह मेमने की तरह कपड़े में लिपटा, और उसको आप चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, उसको चरनी की मतलब मेंजर में पड़ा हुआ पाओगे, जहाँ पे जानवर चारा खाते हैं, वहां पे आप पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी एक ग्रोह पूरे लश्कर उतर आया, और उन्होंने खुदा की हम्द करनी शुरू कर दी। एक खुशखबरी देते ही हजारों हजार फरिश्तों ने खुदा की हम्द शुरू की। आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों ने जिनसे वो राजी है सुलह, क्योंकि सुलह हो गई, वो नजात जो आ गई। उस बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम किस तरह बच सकते हैं? और यही देखें, वो कपड़े में लिपटा हुआ, हम क्यों इस चीज को लफ्ज ब लफ्ज जब लिखी है बाइबल, एक एक लफ्ज, हर लफ्ज जो है उसका बहुत वजन है, उसका बहुत, उसके अंदर हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर यीशु हमें दिखता है। और ये जो बच्चा आप देखिए, और वो थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अब ये कुर्बानी जिस वक्त गडरियों को, चरवाहों को खुशखबरी दी गई, खुशखबरी दी गई कि अब तुम्हें ये मेमने पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का जो मेमना है, खुदा का जो बर्रा है, वो ऑलरेडी पैदा हो चुका है। और एक दिन इसी यरूशलेम के अंदर वो दाखिल होगा, और वो खुद आएगा मेमना इस यरूशलेम के अंदर चल के, और खुद अपने आप को पेश कर देगा। और जैसे काहिन जो थे वो मेमने लेके आते थे, ऐसे काहिन जो है वो खुद उसको गैर कौमों के हवाले करेंगे, ताकि वो पूरी दुनिया के लिए कुर्बान किया जाए। और थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम बात करेंगे आज उस बड़ी निजात के मुतालिक। निकाले मेरे साथ इब्रानियों 2 बाब और उसकी 3री आयत। इब्रानियों 2 बाब और उसकी 3री आयत। हम 3री आयत को बकायदा कोट करेंगे बीच में, लेकिन हम थोड़ा सा हवाला ऊपर से भी पढ़ेंगे और नीचे से भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम आज सीख रहे हैं कि वो बहुत बड़ी निजात है। क्या सिर्फ गुनाहों का कफारा है बस?
गुनाहों की माफी है बस, अबदी जिंदगी है बस। जब बस कह रही हूँ तो इसका मतलब कि उसके साथ कुछ और भी है, इतना ही नहीं है। लेकिन शायद हम सिर्फ अभी तक उतने ही से वाकिफ हैं, क्योंकि हम कहाँ पे हमने जाना है, हमने जाना है मसीह की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई, हमने वहां तक जाना है और मसीह की मोहब्बत को जानना है और खुदा की मामूरी तक मामूर होते हुए जाना है। हमने उन चीजों के अंदर जाना है। देखें इब्रानियों हिब्रियों उसका दूसरा बाब, सॉरी उसका तीसरा बाब, इब्रानियों उसका तीसरा बाब और उस दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत, दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत, दूसरे बाब की पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक पढ़ेंगे, लेकिन तीसरी आयत को हम कोट करेंगे। लेकिन इसलिए ये बातें हमने सुनी, जैसे हम आज सुन रहे हैं, उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए। याद रखें, कलाम जब पढ़ते हैं, कलाम के ऊपर बहुत दिल लगाकर गौर किया करें, क्योंकि यीशु क्या कहते हैं, यीशु कहते हैं क्योंकि जो गुमराही है, डिसेप्शन है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम कलाम को जानते नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्चर को जानते नहीं है, इसलिए गुमराह है। यीशु ने ये कहा, तुम इसलिए गुमराह हो क्योंकि तुम कलाम मुकद्दस को नहीं जानते। तो हमें क्या लिखा है, दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर, किसमें बहकर, बहकर उनसे दूर ना चले जाए, ताकि इस दुनिया की फिक्रों में, दुनिया के लालच में, आंखों की लस्ट में, फ्लैश की लस्ट में, दुनिया की प्राइड में, हम इन चीजों में बहकर कहीं इस बड़ी निजात से गाफिल होकर दूर ना चले जाएं। क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा, हालेलुया, कटरियों को किसने खबर दी, खुशखबरी दी, फरिश्तों ने। और भी बहुत सारा कलाम, खाली ये एक कलाम की बात नहीं हो रही, हर जगह जहां जहां फरिश्तों ने आके खुशखबरी दी, और जहां जहां पुराने ऐदनामे को इंक्लूड करके हर वो बात की बात हो रही है। जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था, जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, यानी उन फरिश्तों के दरमियान वो भी फरिश्ते आ जाते हैं जिनको खुदा ने जज भी किया था, उनकी भी बात हो रही है। तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर, इतनी बड़ी निजात से, बोले इतनी बड़ी निजात से, इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया नबूवत को पहुंचा, और साथ ही खुदा ने अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजज़ों और रूह कुदस की नेमतों के वसीला से उसकी गवाही देता रहा। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब उस बड़ी निजात की बात हम कर रहे हैं। अब जब निजात की बात होती है तो उसका एक पैटर्न हमें नजर आता है। आपको पता है निजात का जो पैटर्न है वो कहाँ पे हमें नजर आता है? कोई ऐसी स्टोरी, बहुत सारी स्टोरीज में हमें निजात का पैटर्न नजर आता है, लेकिन हम निजात के, बहुत बड़ी निजात के मानी समझ रहे हैं कि ये जो बहुत बड़ी निजात है ये है क्या? क्या ये सिर्फ गुनाहों का कफारा, माफी हमेशा की जिंदगी, बस इतना ही है, या कहीं से कहीं और बढ़ के आगे है? कोई ऐसी चीज जिसमें आप, कोई भी ऐसी स्टोरी जो आपके ज़हन में आ रही है, जो आप समझते हैं कि उसमें हमें निजात का एक पैटर्न नजर आता है, निजात की एक तस्वीर छवि नजर आती है, कोई भी ऐसी पिक्चर जो आपके ज़हन में आती है? जो डाकू स्लीपर था यस्सु के साथ, तो यस्सु ने उसे कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन, 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 आमीन। यस्सु ने जकई से कहा था कि आज इस घर में निजात आई है। बिल्कुल, प्रेज तो गॉड, जकई की स्टोरी हम सबको पता है। आमीन, आमीन। जकई के घर में निजात आई। अब जकई के गुनाह पाप माफी, लेकिन जकई के साथ कुछ और भी हुआ था, है ना, क्योंकि वो न्याय बन गया। लेकिन आज हम एक और स्टोरी देखते हैं, निजात की स्टोरी। और वो निजात की स्टोरी क्या है? जब इसराइल जो थे इस मिस्र की गुलामी के अंदर थे, बहुत देर से बेहद पीड़ा के अंदर, दुख के अंदर, और इतनी पीड़ा के अंदर कि वो कराह रहे थे, उनकी दुआ जी आहें बन गई थी। और उस वक्त खुदा ने क्या किया? खुदा निजात को लेके आ गया। खुदा ने मूसा के वसीला से निजात को लेके आया। और वो निजात को हम जब देखते हैं तो बहुत मिस्रियों ने बहुत दुख सहे उस निजात के अंदर, क्योंकि उन्होंने यकीन ना किया उस निजात का। और हत्ता के जब
वहां से इसराइली निकले तो लहू को देख देख के, लहू के वसीला से, लहू के वसीला से जो इसराइली थे वो मौत से निकल आए, उनको मौत ने नहीं छुआ। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये है नजात, बहुत बड़ी नजात। आगे भी चलेंगे। लहू के वसीला से, खुदा के बर्रे के लहू के वसीला से, वो जो अब्दी जो है आसमानी मेमना जो पैदा हुआ, जो रूल कुद्दस जिसको नीचे लेके आया, और खुदा की जो कुदरत थी वो उसने मरियम को ओवर शेडो कर लिया, ऐसे ओवर शेडो जैसे बादल किसी को घेर लेता है। खुदा की कुदरत ने आके मरियम को ओवर शेडो किया, वो घेर लिया, और रूल कुद्दस जो है ऊपर से खुदा के सीड को, खुदा के अपने बेटे को मरियम के अंदर ले आया, और मरियम हामला हो गई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और हमने उस सीड को, हमने उस नजात को कबूल किया, हम ईमान लेके आए, और जब हम ईमान लेके आए तो वही हमारे अंदर पैदा हो गया। हालेलुया, और हम ऊपर से खुदा के सीड से पैदा हो गए, हम यीशु में पैदा हो गए, नया जन्म मिल गया, हम नए बन गए। ओ थैंक यू जीसस। हमेशा की जिंदगी, अब्दी जिंदगी जो हम बात कर रहे थे। फिर क्या हुआ, मिस्र से जो इसराइली निकले, वो गुनाह की दुनिया से निकले, वो दुश्मन के ने जो जंजीरें कसी थी, जो मौत की रस्सियों के अंदर वो जकड़े हुए थे, वो जहां पे बहुत दुख था, तकलीफ थी, खाने पीने की कमी थी, कोई ओवर शेडो करने वाला नहीं था, कोई उनके बिहाफ पे बोलने वाला नहीं था, कोई उनकी तरफदारी करने वाला नहीं था, कोई उनके ऊपर तरस खाने वाला नहीं था। उस वक्त खुदा ने उनकी आहें सुनी, खुदा को तरस आया, खुदा ने अपने कवनेंट को याद किया, खुदा ने अपने वादे को याद किया, खुदा ने उस वादे को याद किया, खुदा ने उस नबूवत को याद किया जो औरत के साथ की थी, जो औरत के हक में की थी, जो शाम को सुनाई थी खुदा ने, जो शाम को सुनाई थी खुदा ने दलेरी के साथ कि तेरा सब कुछ चला जाएगा। ऐसे ही हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो खून को देख के इसराइली जो थे मौत से निकल के बाहर आ गए, और जब बाहर आ गए, ये नजात देख रहे आप, ये आप नजात देख रहे हैं। नजात आगे क्या हुआ, आगे हम देखते हैं समुद्र दो हिस्से हो गया। जब समुद्र दो हिस्से हो गया, थैंक यू जीसस, दिस इज द सल्वेशन, दिस इज द पार्ट ऑफ द सल्वेशन, दिस इज द पार्ट ऑफ द सल्वेशन। रिमेंबर, नजात सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं है, मौत से बाहर निकल आना नहीं है। जब समुद्र दो हिस्सों में बट जाए, जब आपके लिए रास्ता वहां से निकल आए जहां पे कोई भी रास्ता नहीं निकाल सकता, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई साइंस समुद्र को दो हिस्सों में नहीं चीर सकती, पानी को नहीं बांध सकती। सिर्फ और सिर्फ एक ही हकीकत है जो पानी को बांध सकती है, और वो हम जानते हैं, वो खुदा की उंगली, खुदा का हाथ, खुदा की प्रेजेंस। हालेलुया, जिसने खुद पानियों को बनाया, और जिसने बोला कि पानी इकट्ठे हो जाए और जमीन नजर आना शुरू हो जाए, खुशकी नजर आना शुरू हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जस्ट 1 मिनट। रिस्पेक्ट वाली बात होती है कि मैं थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दो दफा प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। नजात क्या है? जब नजात वो है, इस नजात के अंदर मेरे और आपके साथ खुदा ने वादे किए हैं। आपके अंदर, आपके सामने कोई समुंदर ठहर नहीं सकता। आपके लिए खुदा हर समुंदर को चीरेगा और आपके लिए रास्ता बनाएगा, ताकि आप आसमानी मकामों में पहुंच सके। इब्लीस आपका रास्ता रोक नहीं सकता किसी भी तरीके से। बेशक पीछे इब्लीस की बहुत सारी फौजें भी लगी हों, वो आप अब तक देखने ना पाएंगे। ये नजात का हिस्सा है। और नजात क्या है? चलें हम कलाम मुकद्दस में इन चीजों को देखते हैं। हम मेरे साथ निकाले 78 78 जबूर
आप जब आपके पास वक्त होगा तो आप 78 ज़बूर को अच्छे से पढ़ना, आपको बहुत सारी चीजें वहां से मिलेंगी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं 21वीं और 22वीं आज यहाँ पे। बस खुदावंद सुनकर गजबनाक हुआ और यकूब के खिलाफ आग भड़क उठी। क्यों? और इसराइल पर कह टूट पड़ा। क्यों? इसलिए कि वो खुदा पर ईमान ना लाए और उसकी निजात पर भरोसा ना किया। खाली इसराइली जो थे, वो जो उनकी पुरानी जनरेशन थी, वो सिर्फ बियाबान में इसलिए नहीं हलाक हुई कि खाली उन्होंने ईमान ना लेके आए थे, बल्कि उन्होंने नजात पर भरोसा ही ना किया। उन्होंने उस नजात पर, जो नजात उनको बर्रे के लहू से, मौत से छुड़ा के लेके आई थी, जो उन्होंने क्या किया उस नजात के अंदर था। उस नजात के अंदर ना सिर्फ यही था, बल्कि उस नजात के अंदर उनकी प्रोविजन थी, क्योंकि वो बियाबान में खाते थे, रोज वो ताजा खाना खाते थे। हमें बड़ा अच्छा लगता था जब हम होटल के अंदर थे, तो सुबह उठते थे तो हमें खाना नहीं, नाश्ता नहीं बनाना पड़ता था, हमें शाम को आके खाना नहीं बनाना पड़ता था। बफे लगे होते थे, हम आते थे और इतनी चीजें होती थी, हम अपनी मर्जी से उठाते थे, जो जो दिल करता था खाते थे। अगर एक चीज नहीं अच्छी लगती दूसरी लेके आते थे, और टेस्टी खाना। देखिए वहां उनको बियाबान में इतनी इतने हजारों हजार लोगों को बियाबान में खिलाना, दिस इज नॉट, होटल में थोड़े से लोग थे, जब ज्यादा हो जाते थे तो क्रिपल क्रिपल हो रही होती थी। लेकिन बियाबान में जब इतने ढेर सारे लोग थे और खुदा उन सबको फ्रेश मन्ना दे रहे थे, हर रोज फ्रेश मन्ना दे रहे थे, मीट मिल रहा था। ओ थैंक यू जीसस, यानी कि उनको एक लग्जरी खाना मिल रहा था। हम जानते हैं मन्ना खुदा यीशु मसीह है, हम जानते हैं, लेकिन हम ये इसको दूसरे एंगल से देख रहे हैं, प्रोविजन। नजात हमारी प्रोविजन है। इसलिए जब आप नजात याफ्ता है तो अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए मत फिक्र किया करें। यीशु ने क्या कहा था कि ये जो गैर कौमों वाले ना, ये इन चीजों की फिक्र में रहते हैं, और जब हम इन चीजों की फिक्र करते हैं तो हम कहाँ पे शामिल हो जाते हैं? गैर कौमों में। जब हम फिक्र करते हैं इन चीजों की, छोटी छोटी कपड़े की, जूते की, घरों की, खाने पीने की, तो गैर कौमों में शामिल हो जाते हैं। यीशु ने कहा नहीं, बल्कि पहले उसकी बादशाही को और राजपाजी को ढूंढ लो, ये सारी चीजें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। आमेन, आमेन। नजात क्या है? हमारी प्रोविजन है। सब कुछ इन अबंडेंस, इन अबंडेंस, इन अबंडेंस। ऐसे ऐसे तोल तोल के नहीं, नाप नाप के नहीं, इन अबंडेंस। ऐसे कि जैसे आपके पास रखने के लिए जगह ना हो, इतनी चीजें हो जाए, आपके अकाउंट में इतने पैसे हों कि आपको पता नहीं है कि कितने पैसे हैं, क्योंकि उन पैसों के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, और हर रोज हमें पता है कि इंटरेस्ट का रेशियो डिफरेंट होता है मार्केट के हिसाब से, और आप लोग को नहीं पता कितना आ रहा है। इन अबंडेंस, यू हैव नो आइडिया हाउ मच। ये नजात है, हमारी प्रोविजन। उनको, इसराइलियों को लहू से निकले, लहू के निशान से निकले, मौत से बचे, समंदर दो हिस्सों में हो गया, रास्ते बनते गए, दुश्मन की फौजें हलाक हो गई, दुश्मन आपके पीछे, आपको अब तक हाथ नहीं लगा सकता। ये नजात है, उनकी प्रोविजन। रोटी, पानी, हर चीज, चट्टान से पानी पीते रहे, मीठा पानी पीते रहे, ये नजात है। एक और चीज, उनके जूते नहीं टूटे कभी। इतने साल वो बियाबानों में रहे, जूते नहीं टूटे। हमने वो एरिया देखा है, सारा का सारा पहाड़ ही पहाड़, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। कुछ डिफरेंट है, कुछ इधर है, कुछ जंगल है, कुछ इधर है, कुछ दरख्त है, जंगल नहीं कह सकते, लेकिन पहाड़ 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 ही पहाड़। इवन कि जहाँ पे खुदा यीशु मसीह की आजमाइश हुई, हमने उस बोर्ड का लगा देखा, पीछे पहाड़ था, बहुत ड्राई पहाड़। अब देखिए ऐसी जगहों पे चलना, और ऐसे हर तरह के उन्होंने सीजन को भी एक्सपीरियंस किया, गर्मी को भी एक्सपीरियंस किया, और एक्सपीरियंस करने नहीं दिया यीशु को। एक्चुअली मैं आपको आगे लेके चलेंगे प्रोविजन के अंदर, निजात के अगली हिस्से के अंदर। तो देखिए यहाँ पे ना तो उनके जूते टूटे, इतना चलने से, इतने साल चले, 40 साल कौन चल सकते हैं एक जूते के साथ? आप कितनी दफा जूते लेते हैं साल में? मेरे जूते थे जो कुवैत से थे, लेकिन मैंने एक दिन निकाल के देखे तो क्रस्ट ऊपर आ रहे थे, है ना, गर्मी से वो बड़े बड़े खराब हो जाते हैं, ना भी पहने तो उन्होंने पहने थे वो जूते। ये आपकी निजात का हिस्सा है, उनके कपड़े ही नहीं फटे। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, वाओ। ये निजात का हिस्सा है, जिसको हम बड़ा थोड़ा लेते हैं बस। और क्या है?
ना तो उनके जूते फटे, ना उनके कपड़े पुराने हुए। एक और बात, दिन को बादल का सतून, दिन को क्या था, बादल, क्योंकि वहां पे इतने पहाड़ और सब ड्राईनेस है, और अभी इस सीजन में वहां इतनी गर्मी थी। तो देखिए उन्होंने तो हर सीजन में सफर किया, और दिन को बहुत गर्मी होती है ऐसे एरिया में, उन एरिया में। दिन को खुदा बादल का, खुदा खुद, देखिए ये नजात है जब खुदा खुद हमारे ऊपर बादल का सतून बन के, ताकि हमें गर्मी से कोई तकलीफ ना पहुंचे, ताकि कोई भी ऐसी चीज जो हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है, ताकि सूरज की किरण भी हमें कहीं पे नुकसान ना पहुंचाने पाए, हवा का परिंदा भी हमें छूने ना पाए, बादल का सतून बन के, ताकि दिन के टाइम जब बहुत गर्मी हो, जब बड़े दुख हो, बड़ी तकलीफ, कुछ भी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, वो बादल के संदूक में ठंडक के अंदर, वो बादल के सतून के अंदर ठंडक के अंदर चलते जाए। ये नजात है, हम इस नजात के अंदर हैं, इसको समझने की कोशिश करनी है। रात को आग का सतून, क्योंकि रात के टाइम सर्दी हो जाती है उन एरिया में, बहुत ठंडी हो जाती है, और खुदा खुद आके अपने रूह के वसीला से, वो पाक रूह था जो आग का सतून, उनको रात भी दिखती थी और उनको गर्मी भी आती थी, और रात को सफर नहीं थे करते मोस्टली, और रात में आराम से वो सुकून से सोते थे, क्योंकि नरम गरम होके सोते थे। आमीन। किसी को, जब तक उन्होंने उस मन्ना की तौहीन नहीं की, तब तक हम उनमें बीमारी नहीं को पाते। वहां किसी को ब्लड शुगर नहीं थी, वहां किसी को ब्लड प्रेशर नहीं था, कोई उनका ब्लड प्रेशर नहीं करता था, उनमें कोई भी नर्स नहीं थी, कोई भी डॉक्टर नहीं था। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। किसी को कैंसर नहीं था, किसी को भी कुछ भी नहीं था। ये नजात है। और आज, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, यही नजात का मतलब है। यही हमने सीख के जाना है कि नजात सिर्फ गुनाहों की माफी और अब्दी जिंदगी नहीं है। नजात ये सब कुछ ही है, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी प्रोविजन, सब कुछ, हमारी गुड हेल्थ, हमारी मिरास। क्या उन्होंने बच्चों को जन्म दिया था? बच्चों को जन्म दिया था वहां पे। आमीन, आमीन। हमारी मिरास, हमारे बच्चे, ये सब नजात का हिस्सा है, ये नजात है, और अब्दी जिंदगी तो है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक आयत को पढ़ेंगे, जो आयत मैं शुरू से आपके साथ बोल रही हूँ, और इसके बाद इसको बंद करेंगे। इसके साथ साथ मैं इसी 78 साम में से एक और आयत आपके साथ रखना चाहती हूँ। 41 वर्स को देखें, वहां पे लिखे है, और वो फिर खुदावंद को आजमाने लगे और उन्होंने इसराइल के कुद्दूस को नाराज किया। आज आप गौर करना कि जब आप देखिए, जब एक दफा दुआ कर ली आपने ईमान के साथ, तो क्या आप बार बार खुदावंद को आजमा तो नहीं रहे कि खुदा ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। दुआ करते रहे, लेकिन बाद में करते रहे। देखिए देखिए, याद रखें, मैं ये नहीं कह रही कि आप दुआ ना करें, परसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट, लेकिन ईमान रखें कि वो हो गया है। जब बी परसिस्टेंट करते हैं, तो उस बी परसिस्टेंट के अंदर आपकी एक शुक्रगुजारी जरूर होनी चाहिए। थैंक यू लॉर्ड कि आपने कर दिया। जब खुदा यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था, तो क्या दुआ की थी? आई बाप, मैं आपका शुक्र करता हूँ कि आपने मेरी सुन ली, और आप हमेशा मेरी सुन लेते हैं। आमीन। शुक्रगुजारी के साथ बाद में परसिस्टेंट हो जाएं, तो खुदा का शुक्र है, हमने दुआ की थी, आपने सुन ली है, हमें आंसर मिल चुका है, और यकीनन आप अपने वक्त पे, अपने तरीके से हमें ये देने जा रहे हैं। इफिसियों 3 बाब निकाले मेरे साथ, इफिसियों 3 बाब, उसकी 18वीं और 19वीं आयत। इफिसियों 3 बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत। क्या लिखा है खुदा की कलाम में? सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई, देखिए यहाँ पे लफ्जों पे गौर किया करें, सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई, मसीह की चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर होते जाओ। आमीन, आमीन, आमीन। मैं नहीं मानती कि खुदा के लोग गरीब होते हैं, क्योंकि खुदा ने खुद कहा कि तुम किसी चीज के हाजतमंद नहीं रहोगे। वो किसी चीज की हाजतमंद नहीं होते भाई। खुदा के लोग जो शाही कायनों का फिरका है,
उनके पास अच्छी चीजें होती हैं, खुदा उनको अच्छी चीजें देता है, क्योंकि खुदा ने कहा जो अच्छा है वो अता किया जाएगा। जो बेटे हैं, उस खुदा यीशु ने कहा था कि बेटों की रोटी लेकर कुत्तों को दे देना वाजिब नहीं है। खुदा अपने बेटों की फिक्र पहले करता है, याद रखें। खुदा के बच्चे, लेकिन वो जो टेस्ट ट्रायल है वो डिफरेंट बात है, लेकिन वो आपकी परमानेंट डेस्टिनेशन नहीं है, वो आपकी परमानेंट डेस्टिनी नहीं है, वो मंजिल नहीं है, वो आपका सिर्फ एक टेस्ट है, जिसमें से खुदा ने आपके फेथ को परखना है। जैसे इस्राएल का फेथ परखा गया था, उनका ईमान परखा गया था। आमीन आमीन। तो हम बड़ी निजात से गाफिल रहकर क्यों कर बच सकते हैं, इसलिए इस बड़ी निजात से गाफिल मत रहें। You are very special. I am very special. Let's say, I am very special. You are very special. We are very special. Amen. क्योंकि हमारे पास यीशु है, हमारे पास नजात है, यीशु नजात है, यीशु फजल है, यीशु ईमान है, यीशु ही सब कुछ है। हालेलुया। Amen. Amen. Let's pray together. खुदा हम आपका शुक्र करते हैं, आपके नाम